ब्रेस्ट फैट को कैसे इंक्रीज करें। फिर भी आप रिजल्ट ज्यादा चाहते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज की बात नहीं करने वाले हैं। इन चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने की गाइस, नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ अपर्णा। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं खुद के लिए और करते हैं फिटनेस की शुरुआत। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हम ब्रेस्ट फैट को कैसे इंक्रीज करें। ये प्रॉब्लम कई लोग फेस कर रहे होंगे। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि हम ब्रेस्ट फैट को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें, राइट। तो आज मैं जो बात करूंगी वो बात करूंगी कि हम क्या क्या चीजें और एड ऑन कर सकते हैं, राइट। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि मैम क्या हमें ये एक्सरसाइज करनी है, क्या हमें रिजल्ट आज मिल जाएगा, क्या हमें रिजल्ट कल मिल जाएगा, क्या हमें रिजल्ट 1 महीने बाद मिल जाएगा। तो ये भी मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, कोई भी चीज को टाइम लगता है। कोई प्रॉब्लम आपको हुई है कि आपका हार्मोन बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज करना शुरू किया, मैंने कोई आपको कोई ऐसी चीज नहीं दी, आपने खाया और कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं ये भी बोलूंगी आप इन चीजों को एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का टाइम जरूर दें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे कुछ चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी यूज एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का टाइम आपको देना ही पड़ेगा। फिर भी आप रिजल्ट ज्यादा चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज के साथ ये चीजें ऐड ऑन कर लें। तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज की बात नहीं करने वाले हैं, योगा की बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी कि आप इन चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने के चांस। तो देखो ब्रेस्ट फैट जो है काफी लोग का बिल्कुल फ्लैट होता है, राइट। जिसमें कि लोग बहुत लोगों को सुनने को भी मिलता है, क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि भाई फट्टे जैसी लग रही है, तू तो कॉलेज में आ गई, अब भी तो छोटी लगती है, तू तो बिल्कुल अभी भी बच्ची लग रही है, तेरी तो एज लगती ही नहीं है इतनी। और अगर हम कोई ड्रेस डालते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस भी फील नहीं होता है ना, एक अच्छा सा लुक नहीं आता। तो देखो आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि चावल होते हैं ना, सबके घर में ही होंगे, राइट। तो चावल जो आपने लेने हैं 10-15 दाने चावल के, वो आपने पानी में भिगोना है, थोड़े से पानी में, ठीक है। पानी भी थोड़ा लेना है कि पूरा अच्छे से डिप हो जाए आपका चावल। आपने इस तरीके से पानी में भिगोना है और रात भर आपने ओवरनाइट चाहिए। ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने जब आपके पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके पीरियड्स के लास्ट डे तक, चाहे आपको 4 दिन पीरियड्स होते हैं, चाहे आपको 3 दिन होते हैं, चाहे आपको 5 दिन होते हैं, चाहे आपको पूरे हफ्ते होते हैं, तो आपने ये लास्ट डे तक करना है। जो आपने सोक किया था उसको आपने ड्रॉपर से लेना है पानी को, ठीक है। आपने 2-2 बूंद अपनी नाक में दोनों साइड डालना है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में भी और राइट नॉस्ट्रिल में भी। ये पानी डालने के बाद आपने इस तरीके से ऐसे मसाज करनी है, ठीक है। ये आपने सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। पहली चीज पीरियड्स के टाइम पे करना है, सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। अब इससे क्या होता है कि इससे हमारा ब्रेन जो है स्टिमुलेट होता है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो वो हमारे हार्मोन्स को पुश करता है, हमारे ब्रेस्ट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो आपके ब्रेस्ट मसल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल आपके वो ब्रेस्ट पे काम करेगा। दूसरी चीज जो है वो है मसाज। ये आपने बहुत बार सुना होगा, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ, मैं एक स्पेसिफिक ऑयल बता देती हूँ आपको। बादाम रोगन का ऑयल जो आता है, ये मैंने ऊपर जो फोटो डाली है और साथ में मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। एंड कैस्टर ऑयल आपने लेना है 20-20 ml ईच। अब कैस्टर ऑयल जो होता है थोड़ा थिक होता है, आपने देखा भी होगा। तो इसको क्या करना है, इसको आपको गर्म करना है। अब डायरेक्टली आपने गैस पे कोई कंटेनर रख के उसमें ऑयल डाल के ऐसे गरम नहीं करना है। पहले आप कोई कंटेनर को गरम कर लो, ठीक है, और वो गरम हो जाए तो आप नीचे रख लो, उसके बाद उसमें ऑयल दो। डायरेक्टली आपने गैस के कांटेक्ट में नहीं लेके आना है तेल को। तो अपने इन दोनों को मिक्स करके एक डब्बे में आपने चेस्ट एरिया है वहां पे मसाज करना है। आपने देखो मसाज का भी एक तरीका है कि जैसे आपका चेस्ट, ये आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, आपने 1-2 बार कर लिया, लेकिन आपने मसाज का जो तरीका है वो इस तरीके से करना है, आपने पुल करना है। आई नो थोड़ा पेन फील होगा आपको, बट यहाँ पे आपके मसल्स की ग्रोथ होगी, ठीक है। मसल्स की ग्रोथ के लिए आप कर रहे हो, ऐसे पुल करो दोनों तरफ। सुबह और शाम 10 to 15 मिनट्स लगा के आपने मसाज करना ही। तीसरी चीज जो है वो आपने लेनी है मेथी दाना। मेथी दाना को भी आपने ओवरनाइट सोक करना है और उस मेथी दाना को आपने लेना है और पानी से निगल लेना है। कोई आपको चबाने की जरूरत नहीं है, टेस्ट आपको खराब करने की जरूरत नहीं है अपने मुंह का, ओके। तो अब आप में से कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स है कि मैम वेट लॉस पे मेथी दाना लेते हैं। देखो क्या होता है, आपकी बॉडी अगर फ्लैट है, मतलब आप ऑलरेडी स्लिम हो, राइट, जब आपकी बॉडी में फैट ही नहीं है तो जाएगा क्या। तो ये जो रीजन होता है, इसका मतलब है आपकी बॉडी में वात दोष जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि जो एयर है वो बहुत ज्यादा हो गया आपकी बॉडी में। इसकी वजह से आपको खाना ही नहीं लगता है,
ना कुछ भी खा रहे हो आप उतने की उतने ही। ये भी एक रीजन होता है कि हमारा जो है ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं हो रही है। काफी लोग आपने देखा होगा बिल्कुल पतले के पतले हैं, बॉडी ऐसी की ऐसी ही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे मेथी दाना लेते हैं। ये मेथी दाना जो है बहुत अच्छा काम करता है, आपके हार्मोन को बैलेंस करके रखता है। जो वात जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको कोई न्यूट्रिएंट्स लग नहीं रहे, विटामिन नहीं लग रही आपकी बॉडी में, जो भी आप खा रहे हो कुछ लग ही नहीं रहा है, तो वो जब एलिमिनेट एक बार हो जाएगा वात दोष, उसके बाद आपको आराम से जब बॉडी में खाना लगेगा तो आपका फिर चेस्ट पे जो आपका ग्रोथ नहीं हो रही है वो भी ग्रोथ हो। तो ये चीजें आप ले सकते हैं। प्लस मैंने आपको एक्सरसाइजेस तो बताई ही हैं, अब वो वाली एक्सरसाइज करना है, प्लस टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट एक दिन के गैप पे तो कर सकते हैं। वो सारी एक्सरसाइजेस आप कर ले अपनी अपर बॉडी पे। क्या होगा कि आपकी अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो हमें ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ेगा चेस्ट एरिया में आपके। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो मसल्स की ग्रोथ जो रुकी हुई है वो होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं उस वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।